Hello and welcome to Synopsis. I am Krishna. This is lecture for the Hindu and Indian Express in 5 minutes. अप्रैल 9 2020 के बारे में है और इस लेक्चर के बारे में आप डिटेल्स इधर देख सकते हो अदर स्पेशल कोर्स के साथ में। दिस इज़ पार्ट ऑफ सिनॉप्सिस स्पेशल कोर्स। 9 अप्रैल को करंट अफेयर्स के नाम पर क्या है। सबसे पहले चैप्टर 7 रिजोल्यूशन। तो कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़ में आती हैं। तो चैप्टर 7 रिजोल्यूशन क्या होता है, अगर किसी बात को आप थ्रेट टू पीस या ब्रीच टू द पीस और एक्ट ऑफ एग्रेशन इससे रिलेट कर पाओ तो उसको आप यूएनएससी के चैप्टर 7 में डाल सकते हो। नॉट सच इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स बट ठीक है, यूएनएससी के रिजोल्यूशंस पूछ लेता है कई बार, जैसे 1267 रिजोल्यूशन रिलेटेड टू टेररिज्म पूछ लिया था जो न्यूज़ में था उस साल मसूद अजहर की वजह से, तो ये इस साल न्यूज़ में है तो इसको पूछ सकता है। जस्टिस हिमा कोहली कमेटी प्रेजेंट डीकंजेशन के लिए बनाई गई थी और अल्टीमेटली ये इससे नाराज़ हैं कि डीकंजेशन में डिले हो रहा है। इन्होंने एक चीज़ कही थी कि जो न्यू इनमेट्स हैं उनको सेपरेट वार्ड में रखो ताकि पुराने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। देन पूल्ड टेस्टिंग, ये कॉन्सेप्ट जर्मनी ने दिया है। पूल टेस्टिंग में क्या, अभी जैसे आप कोविड-19 की टेस्टिंग कर रहे हो तो एक टेस्ट और एक सैंपल, एक टेस्ट, मतलब एक इंसान के लिए एक टेस्ट। पूल टेस्टिंग में क्या है, 10 से लेके 16 तक टेस्ट आप एक ही पूल करके टेस्ट करो। अगर ये पॉजिटिव आ गया, मतलब इन 16 में से कोई ना कोई एक पॉजिटिव है तो इनका 15 का कर लो टेस्ट। अगर नेगेटिव आ गया तो मतलब 16 के 16 आपके ओके, तो 15 टेस्ट आपके बच गए। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पूल टेस्टिंग। जर्मनी ऐसे ही नहीं ग्रेट बनाए। जर्मनी आप देखो, जर्मनी को ग्रेट बनाने वाले बंदे को देखो, कभी लाइफ में मौका मिले तो एडोल्फ हिटलर के बारे में पढ़ना, यू विल बिकम फैन ऑफ हिम। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, चाइल्ड लाइन 1098 जो होती है इमरजेंसी हेल्पलाइन फॉर चिल्ड्रेन, आपको बस ये याद रखना है, चाइल्ड लाइन कहते हैं इसको। एब्यूज़ और सेक्सुअल वायलेंस से बचाना है। तो कोरोना वायरस की वजह से ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। यूएन वुमेन ने कल कहा था, आज एनसीडब्ल्यू ने भी कहा है, नेशनल चाइल्ड कमीशन ने भी यही चीज़ कही है। देन अभी जो रिसेंट की बड़ी न्यूज़ है, यूएसए ने थ्रेट किया है कि डब्ल्यूएचओ की फंडिंग हम स्टॉप कर देंगे। तो ये न्यूज़ तो इम्पॉर्टेंट मेनली मेंस के लिए है, प्रीलिम्स के लिए डब्ल्यूएचओ लगातार न्यूज़ में आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ यूएन की स्पेशलाइज्ड हेल्थ की एजेंसी है। 1948 में फंक्शन करना स्टार्ट किया था। अप्रैल 7, अभी 2 दिन पहले ही वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया क्योंकि इसने डब्ल्यूएचओ ने फंक्शनिंग स्टार्ट की थी। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉर्मली ये वर्ल्ड के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू कोऑर्डिनेट करता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव आप देखो, जो भी एक हेल्थ की बॉडी कर सकती है वो सब जनरलाइज्ड से ऑब्जेक्टिव हैं। तो कभी भी इस टाइप की कुछ चीज़ लिखी हो तो ऑल ऑफ द अबव आपको टिक करना है। ग्लोबल हेल्थ मैटर पर लीडरशिप देनी है, हेल्थ रिसर्च पे काम करना है, नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, पॉलिसी मेकिंग बनानी है वो भी एविडेंस बेस्ड, टेक्निकल सपोर्ट टू कंट्रीज़ देना है, फलाना ढिमका ये सब देना है। ठीक, मेंबरशिप इसकी 2 तरह की होती है, एक होती है मेंबरशिप, दूसरी होती है एसोसिएट मेंबरशिप। तो जो यूएन के मेंबर्स हैं वो इसके ऑटोमेटिकली मेंबर्स बन सकते हैं, नॉट नेसेसरली, दे मे। इसके अलावा जो ऐसी टेरिटरीज़ हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं करती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी लाइफ में कोई आइलैंड ख़रीद लो, ठीक है, तो आप भी एसोसिएट मेंबर बन सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्थ असेंबली के पास 10th क्लास की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, 2 फ़ोटो, राशन कार्ड और आईडी प्रूफ केवाईसी के लिए आपको देना पड़ेगा, मेंबर बन जाओगे। इंडिया मेंबर है और 194 मेंबर्स हैं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBWL, ठीक, तो इन्होंने क्या किया, पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। दुनिया में सब कुछ पहली बार हो रहा है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। ठीक, इनका जो मेन काम है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड रिजर्व में इंक्रोच करते हैं तो NBWL उनको नोट देता है। ठीक है, और ये होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का पार्ट है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का पार्ट है। तो NBWL है क्या, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि ये क्या हो रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है, WLPA 1972 के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कंपोजिशन अगर आप देखो, बहुत सारे मेंबर्स हैं, अराउंड 45 प्लस मेंबर्स होते हैं, लेकिन चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन पर्यावरण मिनिस्टर, आई थिंक प्रकाश जावड़ेकर। फंक्शन क्या है ये सब आप जानते हो, फालतू से फंक्शन है। रोल एडवाइजरी है। पावर क्या करता है, ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स को रिव्यू करता है। साथ में नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ के इन एंड अराउंड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको अप्रूव करता है। ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज इन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इसके बिना नहीं किया जाएगा।
देन मेंस एग्जामिनेशन, अभी बिल्कुल लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया है कि एमपी लेट सस्पेंड कर दिया, अब हम विकास कैसे कर पाएंगे, हम तो खूब विकास करते थे, इसी से 5 करोड़ देते थे, आपने ले लिए। तो एमपी लेट्स क्या थी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट कमेटी। कल मैंने आपको बताया था लोकसभा मेंबर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, राज्यसभा मेंबर अपने स्टेट में, और नॉमिनेटेड मेंबर पूरी कंट्री में कहीं भी, चाहे ये लोकसभा के नॉमिनेटेड हो चाहे राज्यसभा के मेंबर्स हों, वहाँ पर 5 करोड़ रुपए लेके विकास कर सकते हैं। तो इस विकास में क्या होता था, ये 5 करोड़ रुपए दिए जाते थे हर मेंबर को, सोर्स ऑफ गुडविल होता था, साथ में वो लोग एम्पैथी के साथ में डेवलपमेंट कर सकते थे। तो अब ये जो सस्पेंशन कर दिया है इस फंड का, तो उससे क्या होगा, लगभग 8,000 करोड़ रुपए इमीडिएट फ्री हो जाएंगे। और ये पैसा फ्री होकर जाएगा कहाँ? CFI में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जुडिशली डिप्लॉय किया जा सकता है पूरी कंट्री में कहीं भी कोविड-19 से लड़ने के लिए। इस स्कीम का पहले से भी क्रिटिसिज्म होता आया है कि इसको बंद करो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इसको क्रिटिसाइज़ करना है, आप क्या कहोगे? कहोगे करप्शन होता है, और क्या होता है, मंत्री लोग पैसा खा जाते हैं, ढंग से पैसा नहीं खर्च करते, यही सब लिख पाओगे। आंसर राइटिंग करके फालतू की पॉइंट लिखना सीखते हो। देखो एक्चुअल में क्या होता है, दिस इज़ अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीनों सेपरेट होनी चाहिए। ठीक, इंडिया में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक जो मिनिस्टर्स होते हैं जो पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं, और दूसरे होते हैं आपका एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, ये भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, लाइक IAS, PCS, पुलिस, इनफैक्ट गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रक्चर ग्रुप A से लेके ग्रुप D एवरीथिंग वो आप एग्जीक्यूटिव में ला सकते हो। तो ये क्या करता है, ये स्कीम लेजिस्लेचर को पावर दे देता है कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन उसको इंक्रोच करने का। ठीक, एक्चुअल में होता क्या है, लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेटर मतलब नेता में और एक IAS में डिफरेंस क्या होता है, नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस क्या होता है? लीडर इज़ अ पर्सन हु इनिशिएट्स स्ट्रक्चर। इन्होंने कोई लॉ बना दिया, अब वो गलत है सही है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये लोग न्यू पॉलिसी इनिशिएट करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन उसको इम्प्लीमेंट करेगा। अगर इनको लगता है कि वो पॉलिसी गलत है तो ये उसका क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन दे आर बाउंड टू इम्प्लीमेंट दैट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लेजिस्लेचर नेता ही आपका प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में आ जाते हैं। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें ऐसी कोई पावर देता नहीं है। ठीक है, तो एक ये क्रिटिसिज्म, मेजर क्रिटिसिज्म है। फिर CAG रिपोर्ट, जब भी आपको कभी दिखाना हो कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा है, करप्शन हो, तो ऐसे मत बताओ कि करप्शन हो रहा है हमने कहा है। ठीक है, नो, CAG ने सबके लिए कहा हुआ है। ठीक, तो ये जर्नलिस्टिक पॉइंट है मेंस में लिखने के लिए। देन सेकंड ARC ने भी कहा है कि इसको आप ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरह से इसको ख़त्म करो। ठीक है, इन्होंने भी सेम चीज़ कही थी कि लेजिस्लेशन इज स्टेपिंग इन द शूज़ ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक, देन कुछ मेंबर पूरा फंड नहीं यूज़ करते हैं, देन देयर इज़ अ गैप बिटवीन रिकमेंडेशन, मतलब ये जो लोग रिकमेंड करते हैं कि ये प्रोजेक्ट बना दो और इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन सुनता कहाँ है। ठीक, और साथ में MPs को स्कोप देता है कि अपनी मर्जी से, अपनी विल से, अपने पैट्रोनेज से इसको खर्च कर पाए। देन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ कही थी कि इसकी वीक मॉनिटरिंग है, तो साथ में उन्होंने कहा था मतलब स्ट्राइक डाउन तो मत करो, इस स्कीम को ख़त्म तो मत करो, लेकिन रोबस्ट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बनाओ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।